हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी कोई जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, पहला कार्ड है साहस का है, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, मूव करने वाले हो गाइस कहीं से। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। कहीं से मूव करोगे आप, कहीं से खुद चाहते हो आप मूव करना, कहीं से जाना चाहते हो, या ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई अदर कंट्री का हो सकता है आप सोच रहे हो। जैसा भी है, आपका मूव होना या कहीं ना कहीं आपकी इच्छा का पूरा होना, जो भी आप चाहते थे। ये है वेटिंग एनर्जी के बारे में, और ये कहता है 9 ऑफ कप्स का कार्ड कि आपने इंतजार कर करके थक गए, बहुत सांस रखा, बहुत बार चीजें आपकी डिले में गई है। कोई अच्छा काम हो सकता है जो बार बार डिले में गया है, कोई आपकी ख्वाहिश हो सकती है जो डिले में गई है, लेकिन अब कहा जा रहा है उस बात का पूरा हो जाना। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं कौन से आपकी लाइफ में घटित होगी कि खुद ब खुद आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन का क्रिएट होना कि जहां पर आपकी मन चाहे खुशी आपको मिल जाए, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये महत्वपूर्ण घटना बहुत बहुत जल्दी, इवन कह सकते हैं थोड़े ही दिनों में आपकी पूरी होने के बारे में कहा जा रहा है। कि ये बिल्कुल जैसा टॉपिक ही है ना रीडिंग का, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कौन से अच्छी चीजें घटित होगी, कैसी सिचुएशन बनेगी। तो ये उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे अचानक से धड़ाम करके ना कोई चीजें खुशी से आपके सामने आ जाए और आप गदगद हो जाओ, मन प्रसन्नता से सराबोर हो जाए, कुछ ऐसा आपको फील हो, है ना, कि मन पे मतलब चेहरे पर चमक आ जाए, खुशी आ जाए, बिल्कुल कुछ ऐसा। तो कोई विश आपकी पूरी होने जा रही है जिसका बेसब्र होकर आपने इंतजार किया है। ठीक है, आपकी कामनाओं की पूर्ति का अच्छा समय हो रहा है। मे भी हो सकता है इसी वजह से ट्रैवल के बारे में सोचते हो, सोचोगे आप, है ना, कि मेरी कामना पूरी हुई तो मैं कहीं घूम कर आऊं वगैरह, जो भी। यहाँ पर एक और बात लग रही है, हो सकता है कोई वाहन लेने के बारे में, जैसे होता है ना 4 व्हीलर लेने के बारे में, ऐसा कार लेने के बारे में ऐसा आपके मन में हो रहा होगा। तो उसको लेकर भी है कि एक कोई बड़ी खुशी का पूरा हो जाना, अचीव करना, कुछ चीज़ों को अचीव करना, सुविधाओं को अचीव करना, इसके बारे में भी है। साथ में एक और चीज़ क्या है पता है, कि आपको इंतज़ार न केवल इन भौतिक सुख सुविधाओं की खुशियों को लेकर है, या आपकी कोई कामना पूर्ति को लेकर है। भीतर ही भीतर एक और बात चल रही है, और वो बात है कि थोड़ा-सा आप खुद के डर पर ना हावी होना चाहते थे। कि कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन बने, कोई ऐसा दिन उगे लाइफ में जहाँ पर मैं अपने डर पर हावी हो जाऊं, या मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो तह पर आ जाए, सतह पर आ जाए, है ना। तो उसके बारे में आप सोच रहे थे, और यहाँ पर वही चीजें होने जा रही है गाइस, कि बिना डर के, बिना चिंता के आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आपके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक होता है किसी इंसान को सेफ्टी के बारे में समझ में आ जाए, मेरी लाइफ को लेकर सेफ्टी बन चुकी है, अब मुझे कतराने की या घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान भले ही कोई भी सिचुएशन में अकेला दिख रहा है, लेकिन उनको लगता है उनके पीठ पर किसी का हाथ है, पीछे कोई है मेरे, जो मेरा सपोर्ट करने वाले। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, तो मैं अगर लड़खड़ा भी गई ना तो मुझे संभालने वाले हैं। हर एक स्थिति में कोई मेरा ध्यान रखने वाले, मेरा कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ऐसा भी एहसास आपको होना। और पैशनेट हो आप कोई कदम उठाने के लिए गाइस। तो जो भी कदम उठाओगे ना, तो बिना डर के, बिना खौफ के, बेफिक्र होकर ना आप कोई एक्शन करने वाले हो, कोई एक्शन लेने वाले हो, है ना। फाइनेंशियल मैटर को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस, कि वहाँ पर कुछ कमाल आपके लाइफ में होना, या तो चलते चलते काम का अच्छा चल जाना, या अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, एग्जाम दे रखा था, तो सडन रिजल्ट आ जाना देखना। और मतलब कहते हैं ना जॉब लग जाना, वो खुशी जो होती है ना, कि क्या ही कहूँ, है ना,
कि स्टेबल कर दिया मालिक ने, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मे भी हो सकता है जॉब लगने की वजह से आपकी पोस्ट जो है वो बाहर आए, इसकी वजह से आपका शिफ्ट हो, मूव हो, ऐसा भी है ना। या आप खुद अगर वेट कर रहे हो कि कहीं बाहर से ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए काम को लेकर, विदेश से हो सकता है, अब्रॉड से हो सकता है, कि आप वेट कर रहे हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिससे आप अपने सपने साकार कर पाओ, लाइफ में कुछ बन पाओ, कुछ कर पाओ, अचीवमेंट कर पाओ आप, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है ना, कि हो जाएगा आपके गाइस, हो जाएगा। इवन यहाँ मुझे ऐसा लगता है 9-10 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कह सकते हैं धैर्य वाली एनर्जी नहीं है, ये शीघ्रता वाली एनर्जी है ना। तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये काम कुछ ऐसा करोगे आप, या आपकी ऊर्जा इसमें ऐसी लगेगी कि धीरे धीरे करके, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कोई एक इच्छा की पूर्ति के बारे में बात नहीं करता। ये कहता है ये एक एक्शन जो है ना आपका, ये आपकी लाइफ की बहुत सारी खुशियों को आपको लाकर देगा, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, उसके बारे में कहा जाता है। पैसे के आधार पर ना बहुत संभल किया जाएगा, ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपको अबंडेंस बहुत ला कर देगा, ऐसी ये बात है। द हर्मिट, अब सोच विचार नहीं करना है, अब सोच विचार उस स्थिति पर कर रहे हो जब चीजें सही होने को जा रही है ना। इतना परेशान नहीं होना, इससे अच्छा खुद पर वर्क करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा भी टाइम मिले ना, क्योंकि अभी का समय कैसा, अब आपको टाइम कम मिलेगा, अब आपको वर्क ज़्यादा करना है, मेहनत ज़्यादा करनी है। मेहनत भी कैसे कि एक सफलता के लिए मेहनत, संघर्ष वाली बात नहीं कि भाई संघर्ष करो आगे जाकर कुछ भी प्राप्त ना हो, ऐसी मेहनत नहीं। मेहनत वो जहाँ पर वो रिवॉर्ड लेकर आए, मेहनत वो जो आगे चलकर सक्सेस लेकर आए, और जो चीज़ें फिटेड हो, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। तो निराशावादी होने वाली बात ही नहीं है गाइस। पहला ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना, फिर हर्मिट का कार्ड आना, इसका मतलब क्या है कि आप बेवजह की चीज़ों को लेकर ना सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना उदास बैठे हो और देखो कब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, और खुद सोचोगे कि बेफालतू की इतनी सारी चिंता लेकर बैठ गए, जबकि चीज़ें तो सब अपनी फेवर में चल रही है, परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। मानसिक तनाव मत लो, दुनिया मानसिक तनाव देने की कोशिश करे ना, मत लो, और बर्डन का टोकरा वहां पर ही रख कर आ जाओ, चेहरे पर एनी टाइम मुस्कान रखो, समझ रहे हो ना, और खुद में खुश रहने की कोशिश करो। काफी सारी जगह पर बेवजह की चिंता आपको हो रही है, ऑनेस्टली कहूँ, जो आप सोच रहे हो ना कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। चीजें आपकी फेवर में थी, फेवर में है, फेवर में रहेगी, सही है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी डरना नहीं, आपको कमजोर मालिक होने नहीं देंगे और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, ये याद रखो। आपको खोने का डर है किसी बात का। द हर्मिट के कार्ड के पीछे रीजन क्या है कि ना केवल आपके मन में यह है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, आपके मन में किन्हीं चीजों का खोने का डर है कि कोई चीज आपकी अपनी है, उसे कोई छीन लेगा। मे भी हो सकता है आपके घर को लेकर है, आपकी जमीन को लेकर है, संपत्ति को लेकर है, पैसों को लेकर है, या काम पर किसी की बुरी नजर का होना, या किसी अपने को लेकर आपके साथ ऐसा है कि किसी अपने को, आपके अपने को कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। और मतलब एक होता है ना कि आपका कोई अपना ही आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है किन्हीं और लोगों की वजह से। मतलब यहाँ सिचुएशन क्या लग रही है कि कुछ बुरे लोगों ने, बाहरी लोगों ने आपके अपने को आपके विरुद्ध में लाकर खड़ा कर दिया, मतलब भड़काने से कुछ चीजें हुई हैं। देखो एक बात कहूँ, प्लीज बुरा नहीं मानना, इस स्थिति को कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्या ये वास्तविकता में आपके साथ घटित हो रही है। कोई भी इंसान इतना छोटा बच्चा नहीं है कि वो अगर किसी कोई भड़का रहा है तो उनकी बातों में आ जाए। सबकी अपनी बुद्धि होती, बुद्धि मालिक ने क्यों दी है कि अपनी बुद्धि चलाओ, कहने वाला तो कुछ भी कहेगा। सारी स्थितियां आपके सामने, आपके अपने आपके सामने है, और उसके बाद में भी आप अपनों पर बिलीव ना करके अगर बाहरी लोगों को अपनों पर हावी करने की कोशिश कर रहे हो, तो यह मूर्खता है। ये इससे बुरी गत किसी इंसान की हो ही नहीं सकती कि भविष्य में क्या उन्होंने खुद के लिए खाई खुदी है ना, क्या गड्ढा खोदा जिसमें वो बुरी तरीके से गिरेंगे, कितना बड़ा नुकसान कोई लोग खुद करेंगे अपना। जहां ये स्थिति बनती है ना कि अपनों के सामने बाहरी लोगों को लाकर खड़ा किया जाता है, उनको हावी किया जाता है, समझ लो पतन ऐसे लोगों का स्टार्ट हो चुका है। और ऐसा कतई नहीं सोचना
कि भड़काने से ऐसी चीज़ें होती है। कोई भी इतना छोटा नहीं होता, ये इतनी बुद्धि सबके पास होती है कि ये चीज़ें समझ जाए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है या कौन समझाने की कोशिश कर रहा है। इतनी बुद्धि सबके पास होती है। एक चीज़ वही होगी, स्वार्थ का आना। और स्वार्थ जब किसी इंसान का आड़े आता है ना, तब बहाने बनते हैं रिश्तों पर से या अपनों पर से हटने का, उन्हें छोड़ने का, है ना, एक बहाना क्रिएट होता है। तो अगर स्वार्थ आड़े आया है और कोई स्वार्थ के चलते आपके साथ रिश्ते नातों को कन्नी काट रहा है, दूसरे लोगों को अपना बताने की कोशिश कर रहा है, देख लेना समय उनको कहाँ लेकर जाता है। समझ, ये सत्य बात है कि जहां पर अपनों को छोड़कर परायों पर बिलीव किया जाता है ना, पराये लोगों को अपनों पर हावी किया जाता है, पतन निश्चित है। उनकी गत बुरी है। क्या होता है ऐसे लोगों के साथ वो देख लेना। और आप ये सोच कर बैठे हो कि कोई आपसे कुछ छीनने का, ऐसी स्थितियां है ही नहीं। आप बेवजह के वहम वाली स्थितियों में हो। कोई भी इंसान हो, रिश्ता हो, कुछ भी, हमेशा ना एकदम कहता है ना, मुट्ठी खुली रखनी चाहिए। आपका अपना होगा कहीं नहीं जाएगा, और जो पराया है जाने दो, ये वाली बात। इतना मन को स्ट्रांग करना चाहिए। आप कहोगे कितना कहना आसान है मैम के लिए। आप कितना भी जबरदस्ती बांधने की कोशिश करोगे ना, क्या होगा। जो चीजें छूटनी है और जिसको भागना है ना, वो छूटेगा और भागेगा। आप मालिक पर ट्रस्ट रखो कि आपके साथ अन्याय ना हो, है ना, आपके साथ न्याय होकर रहे। और जो ऐसी स्थितियां बनी है आपकी लाइफ में, जो समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है कि ऐसी स्थितियां बन गई है कि जहां पर बहुत नजदीक के लोगों से बहुत गहरी चोट का मिलना, जिसे आप लाइफ टाइम के लिए भूल ना पाओ, वहां पर क्या हो, वहां पर ही तो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी कि आपको अब डरना नहीं है। आपको थोड़ा सा साहस रखना है, और वहां देखो क्या होता है आपकी लाइफ में। मालिक करते हैं चमत्कार कि ये लो बेटा, है ना, कोई अपनी क्षमताएं दिखाने की कोशिश करो, कोई आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करो, मालिक न्याय देकर बैठा है। और शायद यही हो सकता है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आप जस्टिस की प्रार्थना कर रहे हो। और यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड कहता है अभी तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग एनर्जी है ना। तो जो भी जस्टिस का वेट करो, मिराकल का वेट करो, ये आपकी लाइफ में होगा। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका हक छीनने की कोशिश कर रहा है, जितनी भी कोशिश कर ले, आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। घूम घाम कर, उल्टा ज्यादा होकर आपके पास आएगा। कोई आपका हक नहीं छीन सकता। भय के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। भय जो होता है ना, डर जो होता है ना, वो क्या करता है, इंसान को अन्याय के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाध्य कर देता है। ऐसी चीजें उत्पन्न मत होने देना। अभी आपके सामने स्थितियां यही है, चुनौतियों जैसी लग रही है कि डर लगता है, भय लगता है, खौफ रहता है कि आगे क्या होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन गलत चीजों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकना। अगर ये चीज दिमाग में रखोगे ना कि आपने कितने सालों तक, अभी के समय में कितने सालों, कितने महीनों तक में आपने लड़ाई लड़ी है, और ये आखिरी मौका है, आखिरी पॉइंट है, या तो इस पार हो जाओगे या उस पार हो जाओगे। और वहां पर अगर हिम्मत हार गए, फिर कुछ मतलब नहीं है। आपने इतने समय तक इतना अपमान झेला है, इतनी परेशानियां झेली है, इतना कहते हैं ना कि सत्य पर चले हो, सही पर चले हो। आखिरी कदम जो होता है ना, वो हमेशा डिफिकल्टी होता है, पर वो परिवर्तन ही लेकर आता है, और वो होता है शुभ, है ना। आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इस वजह से ये कार्ड सेंटर में आया है, और ये कहता है आपकी इच्छा की पूर्ति होना, आपकी लाइफ से इस प्रकार की परेशानियों का खत्म हो जाना। समझ रहे हो ना। हिम्मत रखना बस। बाकी तो कलाकारी जो है वो मालिक की है। 2 ऑफ कप्स, ये सपोर्ट मिलेगा मालिक को, मालिक का आपसे, ये आपको सपोर्ट मिलेगा मालिक का, है ना, कि वो आपके इमोशंस को फुलफिल करेंगे, आपका ध्यान इन चिंताओं पर से हटाएंगे। कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होगी, कुछ सपोर्ट करने वाले लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जहां पर जिस भी बात को लेकर आपको सपोर्ट चाहिए ना, कि मेरा ये काम बनाने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आप आ जाओ, या किसी इंसान को मेरी लाइफ में भेज दो कि मेरा ये काम बन जाए, मुझसे ये होता नहीं है, या मेरे लिए ये काम नया है ना, या मुझे एक्शन लेने में थोड़ा सा डर लग रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वहां मुझे उसे एक्सेप्ट करने में डर लग रहा है। ट्रस्ट इशू बीच में आ रहे हैं, मुझे बिलीव नहीं हो पाता कि कोई मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेगा, भोलेपन का फ़ायदा उठा लेगा, या मुझे समझ में नहीं आया तो
मतलब एक है ना कि किसी इंसान का मिसयूज़ ज़्यादा हुआ होता है ना, तो भले अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी लाइफ में आती है, अच्छे लोग भी लाइफ में आते हैं ना, तो एक बार कतराते हैं कि नहीं, थोड़ा मुझे ऐसे लोगों पर ना बिलीव करते हुए डर लगता है। पता नहीं ये किस बात का मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ एक चीज़ चली है, डील हर एक चीज़ में, कि कोई आपसे आपके लिए थोड़ा भी करता है ना, तो वापस आपसे उम्मीद बहुत करता है, आपसे कुछ वापस प्राप्त करने के लिए। ये चीज़ आपने बहुत फेस की है, आपको अनकंडीशनल अभी तक में बहुत कम, रेयर कह सकते हैं कि ऐसा कुछ मिला होगा। तो आपकी दिली तमन्ना यही है कि मालिक मुझे अब जो भी मिले ना अनकंडीशनल मिले। हाँ, देखो, ये है इक्वालिटी होनी चाहिए कि भई कोई हमारे लिए करे, हम वापस उनके लिए कुछ करें। लेकिन एक हो ना कि हमेशा आपको डील ही लगे, वहाँ पर रिश्ते नज़र नहीं आते, वहाँ प्रेम भाव नज़र नहीं आता, वहाँ भाव प्रकट नहीं होते। आप इन चीज़ों से ऊपर उठे हुए इंसान हो, आप इमोशनल बहुत हो, भावनात्मक तौर पर आप बहुत जीते हो, और वहाँ पर दिमाग चलाने वाले लोग आपको बर्दाश्त नहीं होते। और यही चीज़ें गाइस, ना केवल इन चीज़ों के बारे में आपके इमोशंस को लेकर बात कर रही हूँ। बात यहाँ तक में है कि कोई काम है आपका अभी के समय में, बहुत बड़ा काम है, और उस काम के साथ आपकी पीस जुड़ी हुई है, मानसिक शांति जुड़ी हुई है, कि मालिक अगर मेरा ये काम बन जाता है, मुझे मानसिक शांति मिल जाएगी। रोज रोज का मुझे ये जो तनाव देखना पड़ता ना, उससे मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। मेरा ये काम बना दो मालिक, ताकि मैं अपने करियर के बारे में भी सोच पाऊँ, मैं मेरी आगे की लाइफ के बारे में भी सोच पाऊँ। तो है कुछ ऐसा में भी हो सकता है, कोई मकान लेने के बारे में है, किसी प्रकार का शिफ्ट करने के बारे में है, या किसी की हेल्प की आप उम्मीद कर रहे हो, किसी इंसान से आपको उम्मीद है कि ये इंसान मेरी मदद कर दे, मालिक इन्हें ऐसी सद्बुद्धि दे कि मेरी मदद कर दे। तो ऐसा भी है, पर कहाँ तो जा रहा है गाइस, यहाँ पर तो है कि बिल्कुल इस मुसीबत के समय में आपका साथ देने के लिए, आपका काम बनवाने के लिए किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। एक होता है ना, नारायण किसी न किसी रूप में मिल जाए, वो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे और आपकी इच्छा पूरी हो जाना। बहुत अच्छे स्तर पर आपकी इच्छा पूरी है। मुझे ऐसा ज़्यादातर क्या लग रहा है, मकान को लेकर, घर को लेकर, कि मालिक मेरी अभी की आवश्यकताओं के अनुरूप मुझे घर की व्यवस्था हो जाए, आजू बाजू का वातावरण अच्छा हो, लोग अच्छे हो, और मेरा जो व्यवस्थाएं बनी हुई है ना उसके आधार पर मिल जाए। आपकी सोच से अच्छा मिलेगा, देखना आप खुद कहोगे कि मालिक इतना बर्डन था इस काम को लेकर, और ये काम जो हुआ ना इतनी आसानी से हुआ, मुझे बर्डन ही नहीं है लाइफ पर। हकीकत ये है। इस वजह से कहा जाता कि ना, थोड़ा आप अपना अपनी जिम्मेदारी ना मालिक को सौंपो। हम सब मालिक की जिम्मेदारी है, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करी होगी ना। क्यों चिंता कर रहे हो? फिर से कह रही हूँ कि जितना टेंशन अभी आपको है ना, मेरा ये काम कैसे बनेगा मालिक, कैसे होगा सब कुछ, सब कुछ कितने अच्छे स्तर पर होता है वो देखना। किस प्रकार से कितनी आसानी से आपका काम बनता है वो देखना। लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी देखना, और ये नकारात्मकता भागेगी। ये इसको खौफ होगा सच में, क्या भागो, अब कोई स्थान ही नहीं है। अब तो डर ही खत्म हो गया। जब तक हम डरते हैं ना, नकारात्मकता डराती है, और जब हम डरना बंद कर देते हैं, नकारात्मकता भागती है। देख लो, है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का ना एक मैसेज मैंने पढ़ा था कभी, कि स्वामी विवेकानंद जी क्या होते हैं, बैग लेकर ना, बस्ता जो होता था ना उनके पास, वो लेकर कहीं जा रहे होते थे। डॉगी जो थे ना वो पीछे पीछे उनके आ रहे थे, और उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। वो चलते गए चलते गए चलते गए, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, आखिरकार वो चुप ही ना हो डॉगी, तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करा, बस अपने वहाँ अपना जो बैग था ना, झोला जो था ना, उसमें उन्होंने हाथ डाला। हाथ डालकर पीछे मुड़े वो, तो डॉगी को लगा होगा कि कुछ फेंक कर मारेंगे या कुछ ऐसा, वापस से वो सारे डॉगी भाग गए। ये सिचुएशन क्या है, उन्होंने करा कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने झोले में हाथ डाला। उन्होंने बस सिचुएशन को क्रिएट किया, और सिचुएशन वैसी हो गई जैसे वो चाहते थे।
कि उन्हें कोई परेशान ना करे, वो अपने रास्ते पर चले। यही चीज़ें आपके साथ हो रही है कि जैसे आपका साहस बढ़ता, आप पलट कर मुड़ते हो ना, वैसे सिचुएशन ऐसी जो होती ना, ये बहुत कमज़ोर स्थितियाँ हैं, सच कहूँ। ये बहुत कमज़ोर नेगेटिविटी है। ये बस शो ऑफ कर रही है अपनी ताकत का। और जब आपकी पावर बढ़ेगी, आप ताकतवर होंगे ना, ये नकारात्मकता कितनी कमज़ोर पड़ जाती है। खुद दबे पाँव, कहते हैं ना, उल्टे पाँव वापस जाना, ऐसा होगा। अब जैसे कोई इंसान का हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, लिमिट क्रॉस हो रही है अभी के समय में, है ना? और ऐसा इंसान सोच रहे हैं कि आप कमज़ोर हो, आप पलट कर जवाब नहीं देते हो, आप लिहाज़ रख रहे हो, और आपके सामने स्थितियाँ इस प्रकार से आ चुकी है कि आपको ये लग रहा है कि अब आपको पता है किस मोड़ पर सिचुएशन आ गई है, तो एक गिल्ट वाला भाव आप अपनी तरफ से कभी भी फ्यूचर के लिए रखना नहीं चाहते। तो वहाँ पर लिहाज के चलते हो सकता है कि आप वापस रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो। इस नाते कोई आपको कमज़ोर समझने की कोशिश कर रहा हो और दिन प्रतिदिन अपना रवैया और बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे ही आपका एक, कहते हैं ना, पावर, मतलब ऐसा नहीं कि आप वापस पलटकर कुछ कहना या इस प्रकार से, कभी-कभी किसी इंसान के ना एक्सप्रेशन ही, बहुत हाव-भाव जो होते हैं ना, वही बड़े इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि किसी इंसान के अत्याचार को रोकने के लिए इनफ होते हैं। आपके चेहरे में है, आप देखना कि कोई आपको गलत कहने की कोशिश करे और आप बस निगाहों से बताओ ना, वहाँ पर कोई इंसान रुक जाता है, समझ जाता है कि आगे कुछ कहना नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई नेगेटिविटी हो या किसी इंसान का अत्याचार, आपकी ऊर्जा है कि आप बर्दाश्त करो, आप हावी होने दो या आप रोक लो। कनेक्ट हुआ ना? यही चीज़ें किसी प्रकार से नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल रही है, और नकारात्मक लोगों का व्यवहार जो है, वो आपकी लाइफ पर से उनका नियंत्रण जो है ना, वो धीरे-धीरे करके कम होना, ये चीज़ें हो रही है। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा ही हो रहा है गाइस, कि नकारात्मक लोगों से दूरी, नकारात्मक लोगों का आपकी लाइफ से निकलना, ऐसी एनर्जी का आपकी लाइफ पर से निकलना, कंट्रोल खत्म होना, लोग परेशान करना आपको बंद कर दे। आजू बाजू में भी अगर लोग हैं तो वो आपको परेशान करना बंद कर दे। वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते, काम नहीं करने देते, एक टीम बनाकर चलते हैं, आपकी वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी कर देते हैं कि आप काम ही ना कर पाओ। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थितियाँ आपकी फेवर में आना और इन लोगों का आपको परेशान नहीं करना। ठीक है? कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको मिलने वाला है गाइस। ओके, आपका मान सम्मान आपको वापस मिलता हुआ। देखो सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण अच्छी घटना आपकी लाइफ में उत्पन्न हो रही है। आप दिल से, अंतरात्मा से चाहते हो कि मालिक, मुझ पर जो भी झूठे आरोप लगे हुए हैं, इमेज को लेकर जो बुरी बातें क्रिएट की गई है, कही गई है, उन सब को लेकर मुझे न्याय चाहिए। ये समय आपका मान सम्मान आपको वापस लौटा रहा है। कहीं कहीं पर चीज़ों, कहीं कहीं जगह पर ना, आपके साथ सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, आप ही के सामने आपके बारे में इतना झूठ बोला गया होगा कि आप ये गलत चीज़ें करते हो, और आप मौन रहकर चुप देखते गए। क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ ब्लेम लगाने की कोशिश करें ना, और कोई अकेला इंसान खड़ा हो ना, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि सफाई देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे लोग भीड़ का हिस्सा है। और माफ करना, लेकिन हकीकत क्या है, जब सत्य के सामने असत्य का झुंड खड़ा होता है ना, तो वो मूर्खों का झुंड है। तब वहां पर रिप्लाई ना देना ही बेहतर है। वहां पर रिप्लाई जो है वो समय देता है। तो कहते हैं ना कि मूर्ख से बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं। आपके साथ वही स्थिति हुई है कि आप समझ गए उस समय कि आपकी एनर्जी वेस्ट होनी है। हालांकि आपको मानसिक प्रताड़ना बहुत गजब की मिली होगी, सहन करने योग्य चीजें नहीं रही होगी आपके। उल्टा आप पर ब्लेम लगना, आपके बारे में गलत से गलत कहा जाना, अपमानित करने वाले शब्द, नीचे दिखाने वाले शब्द, ऐसे सुनना पड़ा होगा आपको। लेकिन फिर भी आप चुप रहे कि मालिक का न्याय आएगा, परमात्मा का न्याय आएगा, जस्टिस होगा, आपकी इमेज को लेकर सारी चीजें ठीक होगी। बैठे बैठाए आपकी लाइफ में सारी चीजें आपकी फेवर में हो रही है। आप एक एक को जाकर नहीं कह रहे हो कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ही ऐसी बन रही है कि कोई कुछ भी करे, जाएगी चीजें आपके फेवर में। आपके मान सम्मान पर जो आंच लगाने की कोशिश की थी, वो मान सम्मान आपको लौटाना, लोगों को पता चलना कि आप निर्दोष हो, आपने कभी गलत नहीं किया, गलत ऐसे लोगों ने करा है। ये समय क्या है, जो ये बहरूपिया बनकर घूम रहे थे ना, मुखौटा पहनकर घूम रहे थे ना, ऐसे लोगों का मुखौटा उन्हीं के हाथों से उतरवाना, उन्हें स्वार्थ देकर,
उन्हें ऐसा लालच देकर कि लालच में वो अंधे हो जाए और अपना मुखौटा खुद उतारे। और यही सिचुएशन है कि लोग ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये कितने बुरे स्तर के लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक में गिर रहे हैं। यही है न्याय। कभी कभी कहते हैं ना कि मालिक जब कहते हैं ना वेट एंड वॉच वाली एनर्जी, जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सब्र रखो। जिन्होंने आपको परेशान किया है, दुखी किया है ना, वो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मारने दो, खुद अपने लिए गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं, करने दो उन्हें। ये जो मकड़ी का जाला बनाया है ना, इसमें ये खुद बुरी तरीके से फंसेंगे, निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। देखना, छोड़ेंगे ही नहीं मालिक इनको। परेशान मत हो। यहाँ पर आपके मान सम्मान को लेकर जस्टिस की बात। अब मैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ और मुझे लिब्रा की एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और यहाँ पर एक बहुत शोर के साथ जस्टिस के बारे में पुकार है कि मुझे जस्टिस चाहिए तो चाहिए मालिक। मेरे मान सम्मान की बात है, मेरे स्वाभिमान की बात है। कहा ना, यहाँ पर किसी का स्वाभिमान सबसे ऊपर नजर आ रहा है कि मालिक बहुत मुश्किल से जगह है और बहुत मुश्किल से खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगे हैं। तो अब हमारी लाज रख लेना, अब हमें बचा लेना, कुछ गलत ना हो हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ के सारे फैसले आपको समर्पित है, पूरी हमारी लाइफ ही आपको समर्पित है। आपके साथ कैसे गलत हो सकता बताओ? आप अपने आधार पर जी नहीं रहे हो, आप इनजस्ट नंबर के आधार पर बहुत ज्यादा जी रहे हो। आपके साथ अभी यही चीजें चल रही है कि आपको जैसे जैसे जितना आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है, आप वैसे वैसे चल रहे हो अपनी इंट्यूशन की सुनकर, कुछ एंजल्स नंबर के आधार पर, कुछ आपके अंतरात्मा आपको क्या कहती है उस आधार पर आप लाइफ में चलने की कोशिश कर रहे हो। और लगभग देखा होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं अभी सिचुएशन सही हो। और साथ में क्या है, बुद्धि का शार्प होना, कि कोई आपको भ्रमित ही ना कर पाए। अब जैसे देखो समय है ना, गलत गाइडेंस देने वाले लोग भी मिलते हैं और अच्छी गाइडेंस देने वाले, सटीक देने वाले भी मिलते हैं। अब वो आपकी इंट्यूशन अपने आप कमाल करेगी, अरे मुझे किनकी गाइडेंस को मानना है, नहीं मानना है ना, और मुझे मेरी अंतरात्मा की बात को कब मानना है। एक तरीका कोई भी बताए, लेकिन उनमें से अपना तरीका जोड़कर कुछ कार्य करने की क्षमता भी किसी इंसान में होती है, वो कहलाती है बुद्धि, कि उसका इस्तेमाल करना। उपाय कोई किसी भी प्रकार से बताए, अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल की जाती है। ये होता है शार्प होना किसी इंसान का। भ्रमित करने वाली स्थिति कितनी भी उत्पन्न होना, भ्रमित होना ही नहीं। टारगेट फिक्स करना अपना, मुझे ये करना है तो ये ही करना है। बाज वाली एनर्जी समझ में आया ना, बाज क्यों दिख रहा है? फोकस ही नहीं हटाना है। जानबूझकर परिस्थिति ऐसी बन रही है जहां पर आपका ध्यान भटके, आप भ्रमित हो जाओ। अब भी सिर्फ मात्र क्या करना है, आपने अपने कैरियर पर फोकस करना है, इंडिपेंडेंट होने पर फोकस करना है। इस स्थिति को संभालने की कोशिश करो, ये आपके काबू में है और इसमें मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। बाकी की जो भी स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही है ना, वो मालिक के काबू में है, आपके काबू से बाहर है। जो बात है मैं वही बताऊंगी, वो आपके काबू से बाहर है। खेल बड़े खेले गए हैं गाइस, और बड़े खेल का जवाब मालिक बड़े स्तर पर ही देंगे। फिक्र मत करना, फिक्रमंद हो जाओ अब, है ना, अब फिक्रमंद हो जाओ। अगर आपने अपनी लाइफ को मालिक को सरेंडर कर दिया है, फिर आपको खुद के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता अब मालिक को होनी चाहिए। डेविल एनर्जी, ओके। किसी के आपके पैसों पर बहुत नजर है, देखो ये क्या हो रहा है। ओके ओके, दो विपरीत चीजें। ओके गाइस, बहुत जल्द, जैसे यहाँ पर कहा ना, मुझे ऐसा लगा था 9-10 दिन के भीतर भीतर, जब भी ये रीडिंग आप देखोगे ना, तब 9 से 10 दिन के भीतर भीतर कोई बड़ी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। गुड न्यूज़ होगी, आपके लिए गुड न्यूज़ होगी, है ना। ये जो भी खबर सुनने को मिलेगी ना, ये आपके लिए गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 एनर्जी जो है ना, 1, 2 और 3, ये है एक नेगेटिविटी की एनर्जी। ये जैसे कहा ना, उल्टे पांव किसी स्थिति का भागना। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी,
वो प्रॉब्लम मिरर की तरह किन्हीं और लोगों पर, जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपके दुख का कारण बने ना, उन लोगों की लाइफ में जा रही है। तो कुछ आपकी लाइफ में एक कहता ना कि खुशी आपको मिलेगी, कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो आपको ऐसा फील कराए कि आपके साथ जस्टिस हुआ है या जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है। एक कर्मा रिटर्न होते हुए, परिस्थितियों का हेरबदल होते हुए देखोगे आप। ये एहसास करोगे, न केवल आप, जिन लोगों ने जिस स्तर पर आपको परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि उनको तो पता है ना कि उन्होंने क्या क्या चीजें की है। जैसे कई बार रीडिंग में क्या आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी बहुत आई है, जो जब भी आई ना, मैंने आपको यही कहा कि आप मालिक को यही नहीं कहना कि मालिक उनके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कर देना, वो कर देना, जिसने भी मेरे साथ गलत किया है। हमेशा रोकने की कोशिश करी है रीडिंग ने। कारण क्या है, आपको नहीं पता कि किस स्तर पर आपके साथ गलत हुआ है। मालिक को सब पता है, और उतना ही पता उन लोगों को होता है जिन्होंने आपके साथ गलत करा है। तो अब जिस तरीके से परिस्थितियां घूमकर मिरर की तरह उन्हें भोगनी पड़ेगी ना, उनको फील होगा कि ये चीजें उन्होंने आपके साथ करी है, वही सिचुएशन उनकी लाइफ में बन रही है, वैसे के वैसे कर्मा रिटर्न उनको हो रहे हैं। ये कहते हैं ना, धोखे का जवाब बहुत बुरे स्तर पर, धोखे के आधार पर किसी को मिलना, धोखा मिलना किसी को, वैसा होना बहुत बड़ा जस्टिस का है। जहां पर किसी इंसान का न्याय पर ट्रस्ट बढ़ जाए ना, वैसा। और आपके लिए न्याय की प्रार्थना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है गाइस। कोई है जो सबसे ज्यादा दो चीजों पर आपको लेकर इनसिक्योरिटी है किसी को। एक तो सबसे पहले आपका पैसा, कि अगर आप पैसे के आधार पर संबल होंगे ना, तो ऐसे इंसान के सामने कभी झुकोगे नहीं, आप कभी हेल्प नहीं मांगोगे। या कोई इंसान है जो अपने कंट्रोल से आपको बाहर नहीं जाने देना चाहता, कोई ये चाहता है कि आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, पता नहीं कोई खुशी है आपकी क्या है, उससे इस इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत तकलीफ है। इवन आप मुस्कुरा दो, इवन आपकी कोई तारीफ कर दे। और दूसरा है आपका आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास प्रबल होना, ऐसे इंसान का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ये देख लो आप, जैसे आपकी पॉजिटिविटी हावी होती है ना, किसी इंसान की, बुरे इंसान की पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। नेगेटिविटी वैसे ही भरी हुई है, थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आती है, आपकी पॉजिटिविटी उसको खत्म कर देती है। ये है। तो कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, किसी इंसान को जो आपका दुश्मन है, जो आपका बुरा चाहता है, ऐसे इंसान को बहुत बड़ा लॉस होना, बहुत बड़ा लॉस होना। ये कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, और ये एक्शन इनकी लाइफ का सबसे गलत एक्शन होगा, जो पूरी लाइफ को खराब करने वाला होगा। देख लेना आप। कहता है ना, किसी के साथ बुरा करने के बाद में कोई इंसान अच्छे की उम्मीद करे, ये कतई नहीं होता, कतई नहीं होता। ये कोई बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है किसी इंसान के साथ, बहुत बड़ा धोखा। क्या कर सकते हैं, कर्मा है, रिटर्न तो होगा। लेकिन देखो इस स्थिति में आपके साथ क्या हुआ, लोगों ने आपका गलत करना चाहा, कि आपको असहाय कर दे, आपको हेल्पलेस कर दे, आप अपनी हेल्प कर नहीं पाओ। हो सकता है कभी कुछ इतने बोल्ड नहीं रहे होंगे आप, ना बोलने में, ना लाइफ को जीने में। एक होता ना परिवार पर आश्रित होना, इमोशनली बहुत ज्यादा, मेंटली भी, और थोड़ा ऐसा कि ज्यादा बाहरी लोगों से मिला जुला नहीं होना, या ज्यादा उतना एक्टिव नहीं होना। लेकिन समय ने आपको कर दिया एक्टिव, अभी हो एक्टिव एनर्जी, अभी एक्टिव वाले मोड में आ गए, या तो थे ही नहीं, या हो तो अच्छे खासे हो। हाँ, है ना। तो आप परेशान मत हो मेरे शेर, इस सिचुएशन ने आपको एक किक दी है, और कहते हैं ना, वो उस किक ने ना एकदम कमर को सीधा कर दिया है। ऑनेस्टली यही बात है। तो कोई भी सिचुएशन हो, वहां पर आपका अच्छा क्या हुआ ये देखो, नजरिया बदल दो कि दुख है, दुख है ही नहीं, है ही नहीं, सच में नहीं है। ये समय निकल जाएगा। और खुद को शाबाशी ना दो ना, तो देख लेना, मैंने कईयों बार कहा है। क्योंकि जितना आपकी तकलीफ का स्तर पता है ना, रीडिंग में आ जाता है ना, जितना आप हिम्मत रखते हो, मैं सोचती हूँ आपके बारे में कि मेरे योद्धा वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सच में।
लॉयन वाली एनर्जी है, लेकिन फिर भी खुद को पहचान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। और बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से आप में घमंडी नहीं है। उतना ही पैसे वाले हो जाओगे ना, उतना ही स्टेबल आप हो जाओगे ना, आपके पास घमंड भी नहीं होगा। आपकी सोच इतनी सुलझी हुई है, तनाव बहुत है आपको, कभी कभी आक्रोश हो जाता है, कभी कभी हो सकता है गलत शब्द आप इस्तेमाल कर लेते हो, पर ये मत करो ना, ये मत करो। जब मालिक ने आपकी डोर पकड़ रखी है ना, वहां पर उन्हें पकड़े हुए रहने दो, उन्हें न्याय करने दो। आप अपनी ऊर्जा खराब मत करो। जब आपको बार बार आउल दिख रहा है कि बस एकमात्र चीज पर आप फोकस करो अभी के समय में, और वो है केवल मात्र आपका कैरियर। उसका चयन करके आगे बढ़ जाओ। आगे आपको लाइफ में क्या खुशी देनी है, आपके साथ क्या न्याय होना है, कौन सा मिराकल होना है, क्या अच्छा होना है, किन लोगों को कर्मा देना है, वापस रिटर्न करना है कर्मा, ये सब कुछ खुद ब खुद होगा। आपको इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप है ही नहीं, इवन आपको संघर्ष नहीं है इन मामलों में। फिर क्यों करना। ये देखो, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड का मतलब ही क्या है, जल्दबाजी, शीघ्रता। कोई खुशी समय आपको लाकर दे। जब समय का जस्टिस होता है ना, समय खुद बेसब्र हो जाता है कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में वो खुशी ला कर दे, और यही चीजें होंगी देखना। तो आप खुश रहना, और अनएक्सपेक्टेड चीजें यही आपकी लाइफ में होने वाली है। कोई इच्छा पूरी हो जाना, हर्मिट वाले मोड से आपको बाहर निकालना, और जिस बात को लेकर आपको नुकसान की संभावना लग रही है, वो नुकसान आपको नहीं होना। जिन लोगों ने आपका गलत किया उन्हें कर्म रिटर्न होना, ये अचानक चीजें आपको देखने को मिलेगी, अचानक जस्टिस की खबर सुनने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो खुद पर बिलीव रखना, मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।